Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम लोग अपने इस कोर्स के ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर पर हैं और ये जो लेक्चर है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। इसमें हम कुछ आज करेंगे और कुछ दूसरे अपने लेक्चर में करेंगे। तो आज करेंगे क्या? हम लोग करेंगे कंडीशनल वर्ड्स, यानी कि जोकेंस की जो वर्ड्स हैं वो हम करेंगे। अब कंडीशनल से आप अपने आप ही ये समझ सकते हैं कि वाक्य में कोई कंडीशन होगी तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं, किस समय प्रयोग किए जाते हैं, क्या नियम हैं इनके, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जापानी में मूलतः जो है 4 कंडीशनल वर्ड्स हैं जो कि प्रायः प्रयोग में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो शब्द हैं क्या। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये किसी कंडीशन पर आधारित हैं या किसी स्थिति या बात पर आधारित होंगे, तभी इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक बात पर दूसरी बात का प्रभाव पड़ना या एक बात का दूसरी बात पर निर्भर करना या आश्रित होना। अब ये किया कैसे जाता है? देखिए, वाक्य में 2 भाग होंगे, या ऐसे समझिए कि वाक्य का पहला भाग होगा और वाक्य का दूसरा भाग होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला वाक्य होगा और दूसरा वाक्य होगा। अब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है, यानी कि जो भी रिजल्ट है या जो भी पहले वाक्य में या फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के कहा जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो सेकंड भाग में आपको दिखता है। या यूं कहिए कि जो सेकंड पार्ट है वो पहले वाक्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है, पहले वाक्य का रिजल्ट दूसरे पार्ट में दिखता है। तो आइए देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। ये एक वाक्य है, हमें तो का प्रयोग करना है, जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वाक्य 1 यहाँ है और वाक्य 2 यहाँ है। अब इन दोनों को मिला करके हम ये वाक्य बनाते हैं। तो जो यहाँ हो रहा है, जो कुछ भी वाक्य 1 में हो रहा है, उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा। यदि ऐसा हुआ तो जो भी यहाँ हो रहा है वो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है। तो इसका ये अर्थ बनता है कि जो भी कुछ यहाँ हो रहा है या जो भी रिजल्ट हमें यहाँ दिखता है वो किस पर निर्भर है? वो इस स्थिति पर निर्भर है, इस कंडीशन पर निर्भर है कि अगर यहाँ पर जो हो रहा है वो होगा तभी ये रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली ये जो कंडीशनल्स हैं ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं और उनका यहाँ पर डिपेंडेंस एक दूसरे पर दिखती है। अब अभी हमने आपको बताया कि ये तो है शब्द, तो को हिंदी में हम क्या कहेंगे? हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, जब, या हिंदी में भी तो है, यदि ऐसा होगा तो, जब ये स्थिति उत्पन्न होगी तो इस प्रकार से आप कंडीशनल को समझ सकते हैं। और जापानी भाषा में लगभग हम लोग 4 कंडीशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। उनमें से आज हम लोग तो का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे वाक्य बनता है। तो देखिए, वाक्य 2 वाक्य 1 पर
निर्भर करता है, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर वाक्य 1 जो है वो नतीजा या रिजल्ट निर्धारित करता है वाक्य 2 का, कि टोटली जो वाक्य 2 है, जो भी ये वाक्य है, इसका जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंडेंट है, इस वाक्य पर डिपेंडेंट है। जैसा कि अभी आपको बताया, वाक्य 1 की स्थिति या कंडीशन का वाक्य 2 पर एक नेचुरल आउटकम होगा या कांस्टेंट ही रिजल्ट होगा, कि अगर ये स्थिति उत्पन्न होगी, अगर ऐसा होगा तो, जब ऐसी स्थिति आएगी तब, जो कुछ भी यहाँ होगा वो एक नेचुरल आउटकम है, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो ऐसा ही होगा। तब तो का ये जो कंडीशनल है, जो केंस्की शब्द है, वो हम प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, ये कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया है, मूलतः 4 शब्द हैं, और ये शब्द क्या हैं? ये हैं तारा, तो, बा और नारा। अब इस सब से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये शब्द क्या हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इनके नियम सबके बहुत अलग हैं और इसको याद रखना भी बहुत आवश्यक है। तो आज सबसे पहले, जैसा हमने आपको अभी बताया है, पहले भी हम तो करेंगे। तो हमने ये तो शब्द जो है एक समुच्चय बोधक के समान पहले किया है, यानी कि कंजंक्शन के रूप में हमने इसको प्रयोग किया है। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? अर्थ है और। तो देखिए, हम लोगों ने ऐसे शब्द किए हैं और का प्रयोग करके, और तो का प्रयोग करके, कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। जैसे कि अगर हम कहें कि वाताशी, तो गाक्से 1 प्लस गाक्से 2 प्लस गाक्से 3 प्लस गाक्से 4 वा कोकोनी इमास, यानी कि इतने सारे लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। तो नाउन 1 और नाउन 2 और नाउन 3 और नाउन 4 सब यहाँ प्रेजेंट हैं। तो और की तरीके से आपने इसको किया है। लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं तो का प्रयोग, वो है एज अ कंडीशनल, कि ऐसा होगा तब ये रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, एक वाक्य है हारूनी नारिमास और दूसरा वाक्य है साकुरागा साकिमास। तो वाक्य एक हो गया अगर हम इस वाक्य को डिवाइड करें तो, और ये वाक्य बी हो गया। अब हारूनी नारू, अगर बसंत आएगा तब क्या होगा? तब फूल खिलेंगे। तो यहाँ पे हम सकुरा फूल की बात कर रहे हैं, तो सकुरा गा साकिमास। हारूनी नारू, तो जब भी हारू आएगा, जब भी बसंत आएगा, तब सकुरा गा साकिमास। तो ये एक नेचुरल रिजल्ट है इसका। हारू अगर आएगा तो बर्फ नहीं पड़ेगी, हारू आएगा तब सकुरा ही खिलेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए, फुयोनी नारू, तो यदि फुयु होगा तो सकुरा नहीं खिलने लगेगा। तो तेमो सामुकु नारिमास, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो जो रिजल्ट है ये सर्दी का, ये किस पर डिपेंडेंट है? ये इस पर डिपेंडेंट है, फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, सेकंड सेंटेंस। तो जो रिजल्ट है वो तभी आएगा जब ये स्थिति, यहाँ वाली स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से तो का प्रयोग किया जाता है। फुयूनी नारू तो यूकीगा फुरीमास। अब फुयु माने जाड़ा है, तो स्वाभाविक बात है कि यूकी ही होगी, बर्फ ही पड़ेगी, फूल सकुरा का जो है वो नहीं खिलेगा। फुयूनी नारू तो तोतेमो सामुकु नारिमास, या फुयूनी नारू तो यूकीगा फुरीमास। इस प्रकार से तो का प्रयोग किया जाता है। अभी आपके लिए और भी वाक्य हैं, देखिए। उंदो ओ शिनाई तो फुतोरीमास। फुतोरीमास के माने हैं आप मोटे हो जाएंगे, और उंदो माने एक्सरसाइज। तो एक स्वाभाविक सा रिजल्ट है कि अगर आप उंदो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप मोटे हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। तो ये न करने का
रिजल्ट क्या है, ये है। अगर ऐसा होगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि तो जो है वो रिजल्ट दिखाता है और ये जो स्थिति है ये इस पर डिपेंडेंट है। तो दो वाक्यों को जोड़ता भी है और कंडीशन भी दिखाता है कि अगर ऐसा होगा तभी ये रिजल्ट आएगा। तो इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? निकलता है कि जनरली ज़्यादातर नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो स्वाभाविक है, जो होगा ही, कोई भी समय होगा, अगर ये परिस्थिति होगी तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, तब तो का प्रयोग किया जाता है। देखिए और भी अभी आपके पास वाक्य हैं। अब ऐसे भी प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज़ पता है, उसके बारे में आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मास्सुगु इकुतो, यदि अगर आप स्ट्रेट गए तब हिदारी नी यूबिंक्योकु गा आरिमास, यानी कि लेफ्ट में आपके यूबिंक्योकु आपको दिख जाएगा। तो ये एक जानी हुई बात है, ये सबको पता है। और अगर आप सीधे जाएंगे, टेढ़े मेढ़े ना जा करके, इधर उधर ना जा करके, यदि आप सीधे जाएंगे तब क्या होगा, आपके सामने ये यूबिंक्योकु ज़रूर आपको नज़र आ जाएगा। तो डायरेक्शन देते समय भी तो का प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ वाक्य हैं, देखिए। निकु गा किराई दा तो योरोप्पा एत्ता तो की कोमारिमास यो। निकु यानी कि मीट, अगर आपको पसंद नहीं है तब, अगर ऐसा है तो, यदि अगर आप यूरोप जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मीट ज़्यादा खाया जाता है। और अगर आप मीट नहीं खाते हैं या आप केवल साकाना ही खाते हैं तो निकुगा किराईदा तो पसंद नहीं है, तो योरोप्पा एत्ता तो की कोमारिमास, आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो फिर आप देखेंगे दो सेंटेंसेस हैं, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। निकुगा किराई योरोप्पा ए इत्ता तो की कोमारिमास यो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? हम तो से जोड़ेंगे। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। एक और देखिए, अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं या आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जिसकी आंखें कमज़ोर हैं तो यदि वो व्यक्ति चश्मा नहीं लगाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा या उसको दिखेगा नहीं। तो वाताशी वा मेगाने ओ काकेनाई, तो अगर हम चश्मा नहीं पहनते हैं तो जी गा योमे मासेन। जी माने लेटर, तो हम लेटर या हम शब्द पढ़ नहीं सकते हैं। तो वाताशी वा मेगाने ओ काकेनाई, तो यदि हम मेगाने नहीं पहनेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ नहीं पाएंगे किस चीज़ का रिजल्ट है? इस चीज़ का कि चश्मा नहीं पहनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तो का प्रयोग करते हैं। तो अब जी शब्द आया है, तो जी की बहुत सिंपल कांजी है, वो आपको बता देते हैं। ये कांजी आप काफ़ी बार देख भी चुके हैं। कांजी का जी है, यानी कि लेटर, अक्षर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कांजी है। 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है। अब तो के लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है? देखिए, प्रायः तो का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें प्रकृति से संबंधित तथ्य बताना होता है, या नेचुरल कोई जो कॉन्सिक्वेंस है किसी चीज़ का, किसी स्थिति का, वो हमें बताना होता है। नेचर रिलेटेड जब भी हम कोई बात करते हैं, क्योंकि एक समय पर यदि ऐसी स्थिति है तो हमेशा वैसा ही होगा, ये हमको जब बताना है तब हम तो का प्रयोग करते हैं। फिर किसी बात का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो,
कोई स्वाभाविक परिणाम हो या नतीजा हो, किसी बात का कोई नेचुरल आउटकम हो, उसको दर्शाते हैं, तब हम तो का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में बताया है। फिर एक और समय करते हैं बिजली के उपकरणों को, यानी कि किसी ख़ास मशीन के प्रयोग को दर्शाना हो, तब हम तो का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए कैसे होता है। अगर हम बिजली का कोई स्विच दबाते हैं, जैसे कि हमने कोई बटन दबाया, तो अगर हम बटन दबाएंगे तो क्या होगा? या तो मशीन चलेगी हमेशा या बत्ती आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बोतान ओ ओसुतो आकारुकु नारिमास, या बोतान ओ ओसुतो किकाई गा उगोकिमास, या बोतान ओ ओसुतो मावासु तो ओतो गा ओकिकु नारिमास। तो हर बार जब हम ऐसा करेंगे तो आउटकम क्या होगा उसका? यही होगा कि अगर बटन दबाएंगे तो बत्ती आएगी, बटन अगर हम दबाएंगे तो मशीन चलेगी, या अगर हम वॉल्यूम के बटन को घुमाएंगे तो वॉल्यूम उसका तेज़ हो जाएगा। तो उस समय भी हम लोग तो का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मशीन के जो उपकरण हैं, मशीन्स को चलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि रास्ता बताते समय भी या पूछते समय भी आप तो का प्रयोग कर सकते हैं। अब तो का हिंदी में इक्विवेलेंट क्या है? यदि, तब और हिंदी में भी तो के रूप में ही उसको प्रयोग किया जाता है कि समान इसको समझा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तो का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे करना है। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप तो का प्रयोग करते हैं? अब देखिए, हारूनी नारुतो पिकनिक ए इकिमाशो का। अब आप ये कह सकते हैं क्या ये सही होगा? देखिए, हारूनी नारुतो अगर हम कहते हैं कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, तो हारूनी नारुतो हर बार क्या हम पिकनिक जाएंगे? जैसे ही हारू हो जाएगी क्या हमें पिकनिक जाना चाहिए, या हम सब पिकनिक चलें क्या? तो ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। आप आदेश देते समय या सजेस्ट करते समय इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, इकिमाशो जो है आदेश कैसे बनता है? ये एक सेमी आदेश है, इन द सेंस कि आप अपने श्रोता से जो है ये पूछते नहीं हैं कि आपको चलना है कि नहीं। जैसा कि आपको पहले भी बताया है हमने, आप केवल एक तरीके से उनके लिए भी डिसाइड कर देते हैं कि चलिए, या आप उनसे ये सजेशन देते हैं कि इकिमाशो का, ये भी आप कर सकते हैं। हारूनी नारुतो पिकनिक ए इकिमाशो का, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कर सकते, सजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इकिमाशो के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर दूसरा किस समय प्रयोग नहीं होता है? कुदासाई के साथ प्रयोग नहीं होता है। गाक्को गा हायाकु ओवारु तो, जल्दी अगर ख़त्म हो गया तो उचिनी किते कुदासाई, कृपया आप मेरे घर आइए। तो ये फिर आप एक तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पोलाइट ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि कुदासाई जो है वो एक प्रकार से पोलाइट ऑर्डर भी माना जाता है। तो इसलिए इस समय भी नहीं प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सेमी ऑर्डर है, तो इसलिए ये भी मना है बिल्कुल। फिर उसके बाद कब नहीं प्रयोग किया जाएगा? गाक्को गा हायाकु ओवारु तो उचिनी किमासेन का, यानी कि आप जो हैं किसी को न्योता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। किमासेन का से आप इनवाइट करते हैं, पोलाइट इनविटेशन है ये, तो इसलिए इस समय भी आप तो का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इन सब में? क्योंकि देखिए, आउटकम नेचुरल नहीं है। आउटकम हर बार पहले वाक्य का ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये सब नहीं प्रयोग में तो के साथ लाए जाएंगे। अब देखिए, एक और है, गाक्को गा हायाकु ओवारु तो दोबुत्सु एन ए इकिताई देस। अब आपने यहाँ पे क्या दिखाई? अपनी विश दिखाई, अपनी डिज़ायर दिखाई, इच्छा दिखाई कि मैं जाना चाहता हूँ। तो गाक्को गा हायाकु ओवारु तो, गाक्को जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबुत्सु एन ए इकिताई देस, यानी कि हमेशा जब ख़त्म होगा तब मैं
जाऊंगा दोबुत्सुएन, ऐसा नहीं है, इसलिए इस समय भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखिए, अनुरोध, आदेश, सुझाव, न्योता, इच्छा या निजी मर्जी अगर आपको दर्शाना है तो का प्रयोग मना है, क्योंकि ये हर बार ऐसा ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीज़ का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। फिर कुछ और भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि तो का प्रयोग करते समय आपको वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के साथ क्या करना है, उसके क्या रूल्स हैं, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप वर्ब का प्रयोग करेंगे तो के साथ, देखिए तो यहाँ पे है, तो अगर वर्ब होगा तो वर्ब प्लेन फॉर्म में होगा। जैसे अभी आपने देखा, हारूनी नी नारू, तो नारू जो है वो प्लेन फॉर्म है, तब तो का प्रयोग किया जाएगा। या शिनाई फॉर्म में किया जाएगा, नेगेटिव में किया जाएगा। उंदो ओ शिनाई तो फुतोरी मास, इस प्रकार से किया जाएगा। तो आप देखिए, वर्ब हमेशा प्लेन फॉर्म में रहेगा। फिर अगर नाउन होगा या ना एडजेक्टिव होगा तो क्या किया जाएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा नाउन के बाद दा का प्रयोग होगा। तो आप जैसे सेंटेंस बना सकते हैं कि गाक्से दा तो वारिबिकी गा आरिमास, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिल सकता है, तब दा का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब प्लेन फॉर्म में होगा हमेशा, और नाउन और ना एडजेक्टिव क्योंकि एक तरीके से काम करते हैं इसलिए दा लगाया जाएगा तो से पहले। फिर एडजेक्टिव उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ न लगाया जाता है न वहाँ से हटाया जाता है, एडजेक्टिव और तो रहता है। तो आत्सुई तो नोदोगा कावाकी मास, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हारू नि नारु तो साकुरा गा साकिमास, जैसा कि अभी आपको बताया हमने। फिर गाक्से दा तो वारिबिकी गा आरिमास, या गाक्से दा तो किप्पू गा यासुकु काए मास, आप आसानी से खरीद सकते हैं। चीप टिकट, सस्ता टिकट आप खरीद सकते हैं क्योंकि गाक्से हैं आप। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि कोई भी जगह किसी भी देश में गाक्से अगर होते हैं, आप स्टूडेंट होते हैं तो उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फिर आत्सुई तो नोदोगा कावाकिमास, जैसा कि हमने बताया, आत्सुई तो नोदोगा कावाकिमास, एडजेक्टिव के समय कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसका काइवा में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो सुमिमासेन, किप्पू उरिबा वा दोको देसु का? आसोको देसु, आरिगातो। सुमिमासेन, चोत्तो किकाई नो tsukai kata ga wakaranai kara oshiete itadakemaseen ka? Douzo, koko ni okane o irete kono botan o osu to kippu ga dete kuru yo. Doumo arigato। तो देखिए, ओसु तो, अगर आप ये बटन दबाएंगे तो किप्पू गा देते कुरु यो, किप्पू आपको मिल जाएगा। दोमो आरिगातो। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दो नई चीज़ें हैं, एक काता है और ते इतादाकिमासेन का फॉर्म है। तो आइए वो भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ये आपका स्क्रिप्ट में है जैसा कि हर बार होता है। इसमें किप्पू है, उरिबा है, किकाई, स्काई काता है, देरु है, ओकाने की कांजी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही भी है यहाँ पे, एक ही इन। तो इसको आप देखिए और कांजी की प्रैक्टिस भी करिए। तो अब देखिए, काइवा में अभी आपने देखा कि वहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन है काता, और इसका अर्थ है कार्य को करने का तरीका, यानी कि मेथड या मैनर या वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब ये बनता कैसे है? बहुत ही सिंपल है। जो वर्ब है
उसका मास फॉर्म लीजिए और मास हटा करके काता बना दीजिए। जैसे हा ना सु, हा ना शी मस, या आरुकु तो आरुकी मस। अब इसका मास आप हटा दीजिए और हटा करके यहाँ पर काता लगा दीजिए। तो हनाशी काता, आरुकी काता। तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ब से हट करके नाउन बन जाता है। करने का तरीका, और हनाशी काता यानी कि बात करने का तरीका, या आरुकी काता यानी कि चलने का तरीका। देखिए, आरुकी मास, मास को हटा दीजिए पूरा और काता लगा करके आरुकी काता यानी कि वे ऑफ वॉकिंग, या ताबे काता खाने का तरीका। इस प्रकार से ये बन जाता है और इसका वाक्य में प्रयोग होता है, वो भी हम लोग अब देखेंगे। देखिए, अब ये बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं, तो कभी कभी लोग बाग जब बहुत ज़ोर से हंसते हैं या उनका हंसने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत ज़ोर से हंसते हैं तो अजीब भी लगता है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। फुतारी नो वाराई कातावा ओमोशिरोई यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े से वो हंसते हैं, बहुत खुल के हंसते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि फुतारी नो वाराई कातावा ओकाशी देशो यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत अजीब तरीके से हंसते हैं। दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये केवल आपको एक एग्जाम्पल बताया है काता कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये मारिको सान है, ये बात कर रही हैं, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि बहुत ये झुक करके और अदब के साथ, आदर के साथ किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं। तो मारिको सान नो हनाशी कातावा थे ने देस यानी कि बहुत अच्छे से बात करती हैं, पोलाइटली बात करती हैं और सभ्य तरीके से बात करती हैं। तो तेने की ये कांजी भी है, ये भी देख लीजिएगा। और देखिए, तानाका सान नो ताबे काता वा चोत्तो ने, तो जब आप ताबे काता वा चोत्तो कह देंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि जो सज्जन हैं शायद वो अच्छी तरीके से नहीं खा रहे हैं, उन्होंने बहुत फैला दिया है, या उन्होंने बहुत अपनी प्लेट में छोड़ दिया है, या कुछ अजीब तरीका है उनका खाने का, तो हम उस बात से बहुत खुश नहीं हैं। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो ख़राब तरीके से खा रहे हैं, लेकिन केवल चोत्तो कह करके छोड़ देते हैं। अगर हम ने भी लगा दें आगे, चोत्तो ने, तो हम जो श्रोता हैं हमारे, उनसे हम एक प्रकार से बात कह रहे हैं और वो भी हमारी बात से सहमत हैं या हम उनकी सहमति चाहते हैं, तब ने का प्रयोग करते हैं। दोनों ही समय ये एक नेगेटिव तरीके से इसको समझा जाएगा, तो ज़्यादातर ये प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, आप अभ्यास कर सकते हैं। सुमिमासेन, किकाई नो त्सुकाई काता ओ ओशिएते कुदासाई। आप कुदासाई का प्रयोग करके, रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि हमें प्लीज़ ये बता दीजिए, या किकाई नो त्सुकाई काता गा वाकारिमासेन, मुझे किकाई का यूज़ करने का तरीका नहीं पता है। और यहाँ पे क्योंकि आप ये कह रहे हैं तो सुमिमासेन का भी प्रयोग आप कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर दूसरा है कांजी नो योमी काता गा वाकारिमासेन। ये हम लोग के साथ अक्सर परेशानी हो सकती है। तो अगर किसी ने आपको फॉर्म भरने को कहा कोई, तो उसमें कांजी लिखी है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सुमिमासेन। दोबारा से सुमिमासेन कह सकते हैं आप, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे कांजी का योमी काता जो है पढ़ना अभी नहीं आता है। और भी है, देखिए, कोनो कांजी नो योमी काता ओ ओशिएते कुरेमासेन का, यानी कि ये जो कांजी है कोनो कांजी यानी कि कोई स्पेसिफिक कांजी है, नो योमी काता, उसका योमी काता पढ़ने का तरीका आप कृपया मुझे बता सकेंगे। तो अभी ये जो कुरेमासेन है ये आगे हम लोग करेंगे भी, तो इस प्रकार से भी प्रयोग होता है। अब एक और तरीका है तानाका-सान नो हानाशी काता वा योकु वा करानाई। अब ऐसा बहुत बार होता है कि
कोई जना बहुत जल्दी बोलता है या किसी का एक्सेंट कुछ अलग है या क्लियरली नहीं बोल पा रहा है, बता पा रहा है, तो तनाका-सान नो हानाशिकाता, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका। यहाँ पे बोलने से उतना मतलब नहीं है जितना समझाने से मतलब है। वायोकु वकारानाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल हनाशी की बात नहीं है। जो वो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया या आ रहा है या नहीं आता है। तो इस प्रकार से काता का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, काइवा में एक और शब्द था इतादाकु। देखिए, जब हम किसी से कुछ पाते हैं, जैसे कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, तो हम किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? आपने किया है पहले, हम करते हैं मोराइमास का प्रयोग। वाताशी वा सेंसेई नि जिशो ओ मोराइमाशिता। मोराउ जो है उसका पोलाइट फॉर्म इतादाकु है, वो भी आपने किया है पहले। कैसे किया है आपने? आपने एक फ्रेज के रूप में किया है। आपको याद होगा कि खाने से पहले इतादाकिमास कहा जाता है, यानी कि थैंक यू फॉर द मील्स। तो अब जब हम किसी से सामान की जगह पर कोई कार्य के लिए अनुरोध करते हैं या कार्य के रूप में कुछ पाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है, तब हम आदर से या सम्मान के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब ते फॉर्म प्लस इतादाकिमास का प्रयोग करते हैं। और इससे हम बताते क्या हैं? इससे हम ये बताते हैं कि हम आभारी हैं, आपने हमारे लिए कार्य किया, हम अपना आभार उससे प्रकट करते हैं। अब आपने पहले किया है ते कुदासाई और ते इमास फॉर्म्स। वर्ब इन ते कुदासाई मीनिंग प्लीज डू, जो भी वर्ब कह रहा है, और ते इमास यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म हमने किया है। अब हम ते इतादाकु करेंगे। देखिए, ओकासान नि जितेंशा ओ मोराइमाशिता। आपको याद होगा कि माताजी से जितेंशा पाई, तो किसने पाई? मैंने। तो यहाँ पे वाताशी वा ओकासान नि जितेंशा ओ मोराइमाशिता। हम जापानीज़ में अपना सब्जेक्ट जो है अक्सर हटा देते हैं, तो ओकासान नि जितेंशा ओ मोराइमाशिता। जैसे ही आप मोराइमाशिता यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली सुनने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि हम अपनी बात कर रहे हैं। दूसरा आपने किया है सेंसेई नि जिशो ओ इतादाकिमाशिता। सेंसेई क्योंकि ओहदे में, रैंक में आपसे बड़े हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? इतादाकिमाशिता। दोनों एक ही हैं, मोराइमाशिता और इतादाकिमाशिता बिल्कुल एक हैं, केवल ये पोलाइट है, बड़ों से प्रयोग किया जाता है, और ये अपने दोस्तों के साथ या घर वाले लोगों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो सेंसेई नि जिशो ओ इतादाकिमाशिता। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमें वर्ब ते इतादाकु करना है, वर्ब जो है वो ते फॉर्म में और प्लस इतादाकु का प्रयोग करना है, तो जितेंशा गा कोवारिमाशिता। अब ये एक सिचुएशन है कि जो हमारी साइकिल है वो टूट गई है। तोमोदाची नो ओतोसान नि नाओशिते इतादाकिमाशिता। नाओसु, नाओसु जो है वो वर्ब है, प्लेन फॉर्म में है, तो इसको हमने ते फॉर्म में किया। ते फॉर्म में करके नाओशिते इतादाकिमाशिता कि मेरी जितेंशा ख़राब हो गई, मैंने अपने दोस्त के पिताजी से वो जितेंशा बनवाई। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे वो जितेंशा बना करके दी। और तीसरा हो सकता है कि तोमोदाची के जो पिताजी हैं, उनसे मैंने ये फेवर पाया, उन्होंने मुझे मदद करी और मुझे जितेंशा बना करके दे दी। तो जो ते इतादाकिमास फॉर्म है, जब आप किसी से कोई फेवर पाते हैं, कोई जना आपके लिए कोई काम करता है, तब आप वर्ब ते इतादाकिमास एंड ते मोराइमास का प्रयोग करते हैं।
जैसे आप मोराइमास के लिए कह सकते हैं वाताशी वा ओकासा नि जितेंशा ओ कात्ते मोराई माशिता, उन्होंने खरीद करके मुझको दी। एक चीज़ है मैंने पाई और एक चीज़ है किसी ने दी मुझे। तो जब कोई जना देता है तो आप आभार व्यक्त करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए वर्ब इन ते फॉर्म प्लस इतादाकू या वर्ब इन ते फॉर्म प्लस मोराऊ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, देखिए। तानाका-सान सुमिमासेन, कोनो रिपोर्ट ओ मीते इतादाकेमासेन का। अब देखिए इसका ऐसे प्रयोग हो सकता है। अब आपकी रिपोर्ट है, तानाका-सान आपकी रिपोर्ट किस लिए देखेंगे? आप उनसे चाहते हैं कि वो आपकी रिपोर्ट देख करके और उसको ठीक कर दें या आपको कुछ कमेंट्स दे दें जिससे आप बेटर कर सकें, उसे बेहतर बना सकें। तो तानाका-सान सुमिमासेन, सबसे पहले तो आपने सुमिमासेन कहा, रिक्वेस्ट हो गई। कोनो रिपोर्ट ओ मीते इतादाकेमासेन का, कि प्लीज़ आप कृपया मेरी रिपोर्ट देख करके मुझे बता देंगे। आप अपना काम करवा रहे हैं, इसलिए इतादाकी मासेन का या इतादाके मासेन का। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ब इन ते फॉर्म हमेशा रहेगा प्लस इतादाके मासेन, इतादाके मासेन। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, देखिए। तानाका-सान सुमिमासेन, कोनो किकाई नो त्सुकाई काता गा वकारानाई नो दे ओशिएते कुरेमासेन का। अब यही जो फॉर्म है मीते इतादाकेमासेन का, मतलब फेवर मिला आपको कि प्लीज़ आप विल यू डू मी अ फेवर, प्लीज़ विल यू लुक एट दिस रिपोर्ट एंड गिव योर कमेंट्स। तो मीते इतादाकेमासेन का ये एक फेवर है आपके लिए, आप पर एक आभार है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आपके लिए ये काम कर दें। और वकारानाई नोदे, मुझे पता नहीं है इसलिए ओशिएते कुरेमासेन का, कृपया आप प्लीज़ मुझे ये बता देंगे। तो यहाँ पे तो ये पोलाइट है बहुत ज़्यादा, इतादाकेमासेन, और यहाँ पर जो है ये हम्बल फॉर्म है। आप अपने आप को बहुत हम्बल होकर के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए कि आप करिए और इसका फ़ायदा मुझे होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ते इतादाकीमास एंड ते मोराइमास। ではことわざです。月とすっぽん。月とすっぽん。月はもちろんお月様ですね。で、すっぽんは動物です。同じような形をして丸い動物です。お月様も丸いです。すっぽんも丸いです。同じように見えるけど全然2つは違うという時に使います。例えば大統領とあなたはよく似ています。でも全然違いますね。という時に、月とすっぽんですよという表現をします。よく似ているけど違っているもの、月とすっぽん、月とすっぽんと言います。次のことわざです。鉄は熱いうちに打て。鉄は熱いうちに打て。鉄は分かりますか？鉄は熱い時に形を作らないと硬くなってしまいます。それで皆さんのように若い時にいろいろなことができます。いろいろなことをした方がいいです。鉄は熱いうちに打て。皆さん若い時にいろいろなことをやってみましょう。तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी आज चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत सारा ग्रामर भी है इसमें, हम लोगों ने कंडीशनल्स किए हैं और
आगे भी अगले लेसन में भी हम लोग करेंगे, लेकिन जो आज किया है उसको अच्छे से करिए। तो की प्रैक्टिस करिए, नेट पे जाइए, देखिए, बहुत सारा सामान है नेट पे देखने के लिए, सीखने के लिए। ते इतादाकू करिए, काता की प्रैक्टिस करिए, क्या रूल्स हैं वो याद करिए। और अगली बार हम लोग जल्दी ही और बहुत कुछ लेकर के मिलेंगे, क्योंकि अभी कंडीशनल्स में बहुत कुछ बाकी है जो हम लोग को करना है। तो धन्यवाद और नमस्कार।